क्वेश्चन से स्टार्ट करते बेटा। अ कंटेनर ए, क्वेश्चन है, अ कंटेनर कैपिटल ए having some fluid of density रो नॉट कैसे लिखोगे पता है ना, रो और नीचे क्या, जीरो, रो नॉट full stop. It is connected with a U tube manometer, with a U tube, U सिर्फ U, YOU नहीं, सिर्फ क्या, सिंपल U। मैनोमीटर पढ़ाया था ना भाई तुम लोगों, U tube manometer shown in the figure, find the pressure of the container in both the cases given in the figure। दीक्षा डायग्राम ड्रॉ करते बेटे, ये दो डायग्राम ड्रॉ करते, ये और पॉज कर देता मैं बेटा। पहली केस में सॉल्व करते हो, ये केस की तरफ ध्यान देगा। फ्लूइड शो किया है तो कंसीडर कर लो कि बी और सी जो है, ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे जहां लाइन ड्रॉ की है उसका मतलब वहां तक फ्लूइड है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक फ्लूइड है और फिर यहाँ से दूसरा फ्लूइड है। तो अगर मैंने बोल दिया इसके इनसाइड में जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज P नॉट वोल्ट, क्या ये डेंसिटी दिया उन्होंने, क्या दिया, डेंसिटी कितना दिया, रो नॉट, डेंसिटी दिया है ना, सम फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो नॉट बोला है, डेंसिटी क्या बोला है, रो नॉट। अच्छा, अगर ये ए की अगर बात करते हैं, ए पे जो प्रेशर रहेगा उसको PA बोल देता, क्या बोल रहा हूँ मैं, PA, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये लेवल तक जो प्रेशर आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पे प्रेशर क्या आता है, सेम आता है, अपने को पता है। एंड दैट्स व्हाई अगर सेम प्रेशर अगर आता है, फर्स्ट डायग्राम को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो प्रेशर एट ए बोल रहा हूँ, प्रेशर PA बोल दिया, क्या बोल दिया यहाँ पे, P। अच्छा, यहाँ से वो नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये फ्लूइड है, यहाँ तक ये वाला फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये आ जाएगा रो जी और हाइट H1, क्लियर। अच्छा, आगे बी और सी की अगर बात करते हैं तो बी और सी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, और कोई भी दो पॉइंट्स अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं तो प्रेशर क्या होता है, सेम। तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, नेग्लेक्ट कर दो। अब सी से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और बाद में बाहर आ रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। कितने से कम होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ डेंसिटी की बात करेंगे, लिक्विड अपना कौन सा है, वाटर, एंड दैट्स व्हाई यहाँ डेंसिटी रो लिया है, तो यहाँ जाएगा रो जी, और इधर सॉरी माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस हाइट कितना, H1 प्लस कितना, H2, और आउटर साइड पे प्रेशर कितना, यहाँ पे प्रेशर वैसे तो क्या लेते हैं अपन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, तो ये जो है ये तुम्हारा मोनोमेट्रिक प्रेशर के फॉर्म में हो गया, ठीक है, यानी जो अपना मैनोमीटर है वो हिसाब से अगर देखते हैं तो ये एक हो गया। लेकिन ये जीरो की जगह अगर हम लोग सोचे तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने वाला है, कौन सा प्रेशर रहने वाला है, तो ये जो ये प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर हो गया तुम्हारा, प्रेशर एट ए हो गया, प्रेशर एट क्या हो गया, ए। अगर गेज प्रेशर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, गेज प्रेशर की लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आना चाहिए तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिफरेंस। फिलहाल ये देखो फर्स्ट, अच्छा पहले का डेंसिटी सॉरी ना, रो नॉट है, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ये तुम्हारा कौन सा रहेगा, एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, यहाँ एंड में अपने को पता है P नॉट आने वाला था, क्या आने वाला था, P नॉट माइनस P नॉट ही तो किया होगा, तभी तो जीरो आया। तो
इधर यानी अगर पी नॉट अगर इधर माइनस किया तो इधर में भी माइनस किया होगा, अभी ये इक्वेशन आ रहा है। दैट्स व्हाई अगर इसी को अगर बोलेंगे तो हम लोग चाहो तो इसको क्या बोल सकते हैं, गेज प्रेशर बोल सकते हैं। कौन सा, गेज प्रेशर। अच्छा अगर मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में सॉल्व करना है, किसके फॉर्म में सॉल्व करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में। अगे देखो पहले केस में पी लिया था प्रेशर, अब यहाँ जो प्रेशर इसको शिफ्ट कर सकते हैं अपन इसको, पहले इसी का वैल्यू निकाल देते हैं। देखो तो पी का वैल्यू अगर निकाल दे तो पी इक्वल टू क्या आएगा, बोलो रो नॉट जी एच वन। ये माइनस उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस, ये प्लस था उधर जाने के बाद माइनस, पहले ये माइनस उधर जाने के बाद प्लस, पहले ये टर्म लिख देते हैं, इधर आ जाएगा रो जी और इधर कितना h1 प्लस h2 और ये इधर प्लस उधर जाने के बाद माइनस, तो ये आएगा रो नॉट जी और इधर h1। क्लियर, ये तुम्हारा गेज प्रेशर हो गया। कौन सा हो गया, गेज। अगर मेरे को एब्सोल्यूट प्रेशर के फॉर्म में अगर लिखना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर के फॉर्म में मैं इधर लिखता हूँ। अब यहाँ जो प्रेशर है उसको पी ए नॉट बोल देता हूँ या पी ए डैश, प्रेशर एट ए और डैश, प्रेशर एट ए डैश। अगेन मैं कहा रहा हूँ नीचे, तो बोलो प्लस रो जी h1, लेकिन रो कौन सा, नॉट। यहाँ सी पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो तो माइनस, इधर क्या आएगा बोलो रो जी और इधर h1 प्लस h2 और इज इक्वल टू बाहर क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट यानी कौन सा, एटमॉस्फेरिक। अब जो माइनस वाले टर्म है वो उधर चले जाएंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। ये अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी और इधर h1 प्लस h2 माइनस रो नॉट जी h1, माइनस क्या आएगा रो नॉट जी h1। ये कौन सा प्रेशर तुम्हारा, एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा, एब्सोल्यूट प्रेशर। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए ये जो गेज प्रेशर था इसी में पी नॉट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, पी नॉट, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है, गेज प्रेशर की अगर बात करते हैं, गेज प्रेशर के लिए फॉर्मूला हमने यही पढ़ा है। गेज प्रेशर जो होता है वो होता है प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड कौन सा, गेज प्रेशर। पहला डायग्राम हो गया, दूसरा तुम लोग चेक कर सकते हो नहीं कर सकते, करो दूसरा वाला। और दूसरे केस में उन्होंने लिक्विड का हाइट जो है वो भी, लिक्विड का हाइट सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ तक, इसके आगे सॉल्व नहीं किया। चलो करो, कौन सा वाला बी, हाँ बी एंड सी इक्वल हाइट पे है, तो इक्वल हाइट पे अगर है तो प्रेशर भी सेम होगा। हाँ सेकंड वाला तुम लोग को सॉल्व करना है। लटक गया भाई बोर्ड पे, ठीक है। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये लिख के हो गया, बाकी है, अच्छा लिख लो पहले। हाँ चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ गिवन U-tube open at left hand at हाँ open at left end and closed at right end and closed at क्या बताया अपन ने, right end। okay, if the pressure above the liquid in right arm is P, find the value of P given D2 is equal to लिखा
2 इंटू 13.6 13.6 ग्राम पर cm क्यूब, ग्राम पर cm क्यूब, ये उन्होंने डेंसिटी दी है. ओके, एंड D1 इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर cm क्यूब, ग्राम पर cm क्यूब हो गया. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA is equal to 76 centimeter of Hg, of बोला है उन्होंने Hg. हो गया क्या? चलो ये ले डायग्राम बना फिर से. यूट्यूब दिया हुआ है वहाँ पे, अलग अलग पेन लेना. ये वाला डायग्राम क्वेश्चन है उसी तरह से, यूट्यूब वाला ही डायग्राम है. तो देखो यहाँ मेरे को P के लिए सॉल्व करना है, और यहाँ ये जो पॉइंट है इसको एक पॉइंट बोल दो, और यहाँ जो प्रेशर है वो PA बोला है उन्होंने. क्या बोला है? तो PA हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है डेंसिटी उन्होंने D2 दिया है. डेंसिटी क्या दिया है? D2. तो ये जो हाइट है y, यहाँ जो लिक्विड रहेगा उसका जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड में एक्ट होगा ना. तो अगर ये हिसाब से अगर सोचा जाए तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा. मैंने ये चालू कर दिया ना, प्रेशर यानी PA प्लस रो G, और ये कितना y, समझा गया? डेंसिटी तो D2 बोला तो भी चलेगा, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, रो GH लिखते हैं ना अपन, रो तो आ जाएगा, रो की जगह आएगा D2. ओके, GH बोला तो G, और H की जगह क्या आएगा? y आएगा ना ये. अच्छा, जितना प्रेशर यहाँ पे उतना ही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, लेकिन भाई ये तो थोड़ा नीचे आ गया, तो यहाँ क्या करें? अब बताओ क्या करें. उन्होंने कोई और टर्म यहाँ पे इंक्लूड किया है क्या डेंसिटी के लिए? मेरे को D1 तो इंक्लूड ही नहीं किया है ना वहाँ पे. ओके, तो आगे देखो यहाँ से तो ये पूरा खाली है, तो ये अगर पूरा खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तक प्रेशर सेम रहेगा, है ना. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं ये पॉइंट इसके बराबर वाला इधर वाला पॉइंट ले लूँ. समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ये हाइट अगर x है, तो ये हाइट भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? x, और इसका डेंसिटी D1 है, तो इसका डेंसिटी भी कितना होगा? D1. तो ये भी कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा? डाउनवर्ड. तो यहाँ PA प्लस D2G y लिया, प्लस यहाँ आएगा D1G, और डिस्टेंस कितना? x, और इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा P. समझा गया? क्योंकि ये इधर वाला पूरा सेक्शन जो है ये पूरा खाली है, पूरा सेक्शन खाली है. तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा दैट्स योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा. हाँ, तो क्लोज एंड है, अगर ये क्लोज एंड है, क्लोज एंड भी अगर है, तो यहाँ पे वैकेंसी है ना, कोई और चीज है क्या? नहीं. तो पूरा पार्ट खाली है, तो हर जगह एयर है, एंड दैट्स व्हाई पूरे पोर्शन में जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा. वो क्या रहेगा? सेम. फिर लिक्विड मेरा यहाँ तक ही भरा है, इसके आगे है क्या? नहीं. ये एंटायर सेक्शन में जो प्रेशर रहेगा दैट प्रेशर विल बी सेम. क्या रहेगा? सेम. तो ये बोल दिया. आगे देखो, इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे मेरे को P के लिए सॉल्व करना है, तो PA ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये ओपन एंड है. कौन सा एंड है? ये क्लोज है ना, और ये ओपन है, तो ये ओपन एंड है, तो PA बोल दो प्लस D2 की जगह D2 का वैल्यू कितना? D2 का वैल्यू दिया हुआ था शायद 2 into 13.6, G की जगह 10, Y की जगह 25, और ये क्या? सेंटीमीटर. ये आएगा ना, ये आ गया प्लस हाँ D1 13.6 10 और into 26 सेंटीमीटर, और इधर इज इक्वल टू कितना आया? 3 आ जाएगा. दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? into 10, so 13.6 into कितना? 10. 2 into 25 50 plus 26 यानी 76 सेंटीमीटर, और इधर कितना? 3. अब ये जो है इसकी बात करते हैं. दिस इज द डेंसिटी ऑफ क्या?
मर्क्यूरी, दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो 76 सेंटीमीटर की हाइट जो बनाती है उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक। क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये तुम्हारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस ये भी तुम्हारा बनेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई इधर आ जाएगा P। सो P का वैल्यू आएगा P इज इक्वल टू कितना? 2 into P, 2 into क्या? 13.6 जो होता है, इट इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, इट इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो अगर मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने PA के लिए फॉर्मूला बोला, तो PA के लिए फॉर्मूला होता है डेंसिटी, लेकिन किसका? मर्क्यूरी का, इनटू बोल सकते हैं यहाँ पे कितना, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक बोल रहा हूँ ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा हूँ, 1 atm प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बोला तो ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट? मर्क्यूरी। ओके, ऐसे को लिखते हो तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी इनटू जी और इनटू 76 सेंटीमीटर। क्लियर इतना? कभी भी याद रखना कि अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए जो मर्क्यूरी का अपने को हाइट लगेगा वो कितना लगेगा? 76 सेंटीमीटर। कितना? 76 सेंटीमीटर। मैं तुम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस पढ़ाया था। अपने देखो एक ट्रे लिया था, उसमें एक अपन ने क्या लिया था? एक ट्यूब लिया था, और ट्यूब को सडनली अपन ने पलटा दिया था। वहां पे क्या नाम बोला था वो डिवाइस का? डिवाइस का नाम याद नहीं आ रहा, बैरोमीटर था। हाँ, मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर में अगर अपने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मेजर करना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो हाइट लगेगा वो कितना रहेगा? 76 सेंटीमीटर। कितना? 76 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये टर्म तुम लोग लिख के रख देना। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है ये लिख देना, 13.6। कितना? 13.6 ग्राम पर सीएम क्यूब। ग्राम पर सीएम क्यूब लिख लो। कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा। 1 atm अगर बोला ये होता है 1.01 या 1.021 बोल दिया तो भी चलेगा, इनटू 10 टू पावर 5 आस्क ये। अब देखिए इसको रो जी एच के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो रो जी एच, लेकिन किसका? मर्क्यूरी। रो की बात करते हैं, बोलो 13.6, लेकिन ये किसमें है? ग्राम पर सीएम क्यूब। इनटू जी की बात करते हैं, इसको सीजीएस में अगर लूंगा तो है ना, एमकेएस में अगर लूंगा तो कितना आएगा? 10, या एग्जैक्टली जाएंगे तो 9.8। ये लेकिन क्या इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच की बात करेंगे तो 76 बोला था, क्या बोला था? सेंटीमीटर, है ना। अभी कन्वर्जन करते हैं सभी इसको ग्राम पर सीएम क्यूब को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो सेम वैल्यू मिलना चाहिए। देखिए 13.6 ग्राम में अगर केजी में कन्वर्ट करना है -3, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है -2, लेकिन कितनी बार? -2 -2 हो गया। 9 पॉइंट है भाई, 9.8। 76 को कन्वर्ट करना है तो 76 इंटू 10 टू पावर हो गया ना। यहाँ देखो क्या बचा? 13.6 इंटू 9.8 इंटू 76 इंटू 10 टू पावर, ऊपर जाने -3 -2 -5, ये ऊपर जाने के बाद -1 या +1 या ना। आगे कंटिन्यू करते हैं 13.6 इंटू 98 और इंटू लिखकर चलो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई। मोबाइल पे करके देखो चल जाएगा, अपने को ये याद नहीं रखना, डायरेक्ट करो। मोबाइल है क्या? मारो फटाफट। 13.6 इंटू 98 इंटू 76, ये लगभग हो गया 1300। 292.8। अच्छा, इसको 1 पॉइंट पे शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5, तो 1.01 इंटू 10 टू पावर, ये भी लिख के रखिए।